लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू की तैयारी के लिए तहरीरी इम्तिहान, बिलखुसूस तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए आपके लिए मॉडल टेस्ट पेश किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के 11 मॉडल टेस्ट मुकम्मल पेश किए गए। 12वें टेस्ट का पार्ट 1 कल अपलोड हुआ और आज 12वें टेस्ट का पार्ट 2 अपलोड होने जा रहा है। जी हाँ, ये वीडियो पार्ट 2 है और इसी वीडियो के साथ 12 टेस्ट पेपर आपके लिए हमने पेश कर दिए हैं। ऐसे टेस्ट पेपर जो किसी किताब में शामिल नहीं हैं और जिनके जवाबात गलत नहीं हैं, तस्दीक शुदा है, मुख्तलिफ़ तवारीख़ से उनकी तस्दीक की गई है, यानी कि मुकम्मल तौर पर मयारी और काबिल एतमाद नोट्स आप तक बिल्कुल मुफ्त पहुँचे हैं वीडियोस की सूरत। तो अगर आप मुफ्त इन नोट्स से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है। लेकिन यही नोट्स अगर आप PDF में हासिल करना चाहेंगे तो फिर आपको एक भारी ज़ाहिर की कीमत इनकी अदा करनी पड़ेगी। नोट्स ये मामूली नोट्स नहीं है, ये किसी बाज़ारी गाइड में शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि बिल्कुल मुफ्त हासिल कीजिए और वो बिल्कुल मुफ्त इस तरह है कि आप वीडियोस देखिए और इन वीडियोस में अपनी जो भी नोट्स शामिल आपके लिए किए जा रहे हैं, जो भी सवालात पेश किए जा रहे हैं, इन सवालात को गौर से पढ़ें। मुफ्त की कदर नहीं होती, ये मुझे पता है, लेकिन अगर आप करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर आपके लिए ही फ़ायदा है। ओके, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 25 तक हम शेयर कर चुके हैं। सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 50 तक आज शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सवाल नंबर 26 कौन सा है? शेरी किताबों के नाम हैं शायद, लेकिन, यानी और गुमान। ये किस शायर के शेरी मजमूए हैं? पूछा जा रहा है कि किस शायर के शेरी मजमूए हैं। मज़ामीन का मजमुआ फ़रनूद भी उनके साथ मंसूब है, यानी वो भी उनका लिखा हुआ है वो मजमुआ भी। मुनीर नियाज़ी, मोहसिन नकवी, सलीम अहमद या जॉन एलिया? दुरुस्त जवाब है जॉन एलिया। जॉन एलिया के शेरी मजमुए हैं शायद, लेकिन, यानी, गुमान। ठीक है जी, फ़रनूद भी उनके मज़ामीन का मजमुआ है। अब्दुर्रहमान बजनूरी ने गोयटे के मुकाबले का शायर किस मशरकी शायर को करार दिया? किस मशरकी शायर के लिए कहा कि इनकी शायरी और शेरी सतह जो है, फ़नी सतह जो है शायरी, अगर हम हिंदुस्तान से किसी शायर को, मशरकी शायर को, किसी शायर को गोयटे के मुकाबले का शायर कह सकते हैं तो वो शायर ये हो सकता है। कौन सा? गालिब, मुसैफ़ी, हाली या नासिख? दुरुस्त जवाब है जी हाँ, आपके दिल में जो नाम है वही नाम है, यह गालिब। मिर्ज़ा गालिब के लिए कहा कि ये गोयटे के मुकाबले का शायर है। अब्दुर्रहमान बजनूरी ने और क्या कहा गालिब के हवाले से? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ये शेर किसका है? एहसान दानिश। एहसान दानिश को क्या कहा जाता है? कमेंट्स में बताइए। अल्लामा इकबाल, अख्तर शीरानी या जोश मली आबादी? कमेंट्स में मुझे आज आप जोश का कोई अपना पसंदीदा शेर, उन्हें शायर इनकलाब भी कहा जाता है, तो इनकलाबियत हो उस शेर में या रुमानियत हो, ठीक है, तो उनकी शायरी में दोनों चीज़ें मौजूद हैं। जो आपका पसंद का शेर हो वो ज़रूर शेयर कीजिए। तो दुरुस्त जवाब है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ये शेर है अल्लामा इकबाल का। उर्दू शायरात का पहला तस्करा बहरिस्तान नाज, उर्दू शायरों का नहीं, उर्दू शायरात का यानी ख़वातीन का, फसीउद्दीन रंज ने तालीफ़ किया। पूछा जा रहा है कि कब तालीफ़ किया? 1821 को, 1833 को, 1854 को या 1864 को? ठीक है जी, तो दुरुस्त जवाब है 1864 को। उर्दू शायरात का पहला तस्करा जिसका नाम रखा गया बहरिस्तान नाज, तालीफ़ किया फसीउद्दीन रंज ने। नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ मावरा है। ओके, मारूफ नज़्म अंधा कबाड़ी उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? मारूफ नज़्म अंधा कबाड़ी उनके किस शेरी मजमुए में शामिल है? गुमान का मुमकिन, मावरा,
ला इंसान ईरान में अजनबी। यही नोट्स अगर आप PDF पे हासिल करेंगे, यही नोट्स अगर आप हमसे PDF में मंगवाना चाहेंगे सिर्फ टेस्ट, तो आपको 5000 की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक, आपके लिए ये बड़ी कीमत है, क्योंकि किताबों की अमूमन जो बाज़ारी गाइड्स होती हैं उनकी कीमत ये नहीं होती। लेकिन आप जाते हैं मार्केट में, एक किताब आपको 200 की भी मिलती है और एक किताब आपको 9000 की भी मिलती है। ठीक है, इससे ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि किस किताब में क्या है और किस किताब में क्या है, लेकिन ज़ाहिर है कि क्वालिटी मवाद के हवाले से जो सवालात उसमें मौजूद हैं या जो भी चीज़ें उसमें मौजूद है या मुसन्निफ़ ने कितनी मेहनत की है उस हवाले से, या उसकी जल्दबंदी कैसी है या उसकी तैयारी कैसी है, बहरहाल कीमत का तयन तब होता है। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ये 5-6 हज़ार भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुफ्त इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपके लिए इन मॉडल टेस्ट को पेश कर रहा हूँ, ताकि जो लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझसे ऑनलाइन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, वहाँ पर पढ़ेंगे आपको 15-20 हज़ार की वो फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। जो ये शिकायत करते हैं कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये क्या है, ये आपके लिए ना, ये मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है। तो आप इससे इस्तेफ़ादा कीजिए। फिर कोई ये ना कहे कि हमें हमारे पास फ़ीस नहीं थी इसलिए हम अच्छे ट्यूटर से ना पढ़ सके, अच्छे उस्ताद से ना पढ़ सके, हमारे पास ये नहीं था कि हम किताब नहीं ख़रीद सके। तो आपके लिए ये तमाम चीज़ें पेश की जा रही हैं, तो इसलिए पेश की जा रही हैं कि घर बैठे आप अगर हमारा चैनल खोलें तो वहाँ पर लिखा होगा कि अब किसी एकेडमी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे मुफ्त तैयारी कर सकते हैं। शर्त यह है कि दीगर एंटरटेनमेंट की तमाम चीज़ों को छोड़कर आप इन दिनों पढ़ाई पर तवज्जो दें। तो इसीलिए ये टेस्ट आपके लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आते हैं कि सर हमें आप ऑनलाइन पढ़ा दें, सर हमें पढ़ा दें। ठीक है भाई, आपको अगर फ़ीस देकर पढ़ना है तो वो तो ज़ाहिर है कि फिर वो सिलसिला अलग है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए वही चीज़ें यहाँ पर पेश की जा रही हैं। तो इनसे फ़ायदा उठाइए। वो हाली का शेर है ना कि गर नहीं सुनते कौल हाली का, हुब्बे वतन उनकी मसनवी है, उनमें से उसका आखिरी शेर है कि गर नहीं सुनते कौल हाली का, फिर न कहना कि कोई कहता था। फिर ना कहिएगा कि हमें किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं। उस पर शिकायत करते हैं, आपकी लंबी वीडियो बन गई तो आप लंबी वीडियोज़ भी नहीं देखना चाहते, तो आपके लिए ये भी मसला है, आपके लिए ये भी मसला है। आपको बस एक जादू की पुड़िया चाहिए कि आप वो पी लें और आपको सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता। कामयाबी के लिए एक तवील सफ़र करना पड़ता है, और जो जो कामयाब हुए हैं उनसे पूछिए जाकर कि आपने कहाँ कहाँ गिरे हैं, कहाँ कहाँ आपको उठना पड़ा है और कैसे उठे हैं आप अपने ज़ोर बाजू पर। तो मेहनत कीजिए, सारे बहाने छोड़िए, सिर्फ मेहनत कीजिए। जिस किसी यूट्यूब चैनल पर आपको अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ पर जाइए, देखिए, पढ़िए। जिस किसी किताब से आपको अच्छी मालूमात मिलती है ज़रूर लीजिए। अगर कोई माज़ूर सी किताब आपकी नज़र में ऐसी है जो बेहतरीन है तो ज़रूर आप इस्तेफ़ादा कीजिए उससे। ठीक है, मैं किसी से मना नहीं करता, मेरा कभी ये दावा नहीं रहा कि नहीं पूरे पाकिस्तान में सबसे कुछ लोग हैं कहते हैं वाहिद एकेडमी। भाई आपको क्या पता कि आप अकेले हैं, आपके अलावा कोई और भी साहब हैं जो इसी मैदान में बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे बड़ बोले लोग होते हैं, लेकिन हमारा सिलसिला ऐसा नहीं है। मेरा मशवरा ये होता है कि जो भी अच्छा उस्ताद मिले, जो भी अच्छी किताब मिले, आप ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया कि नज़्म अंधा कबाड़ी नून मीम राशिद के किस शेरी मजमूए में शामिल है? गुमान का मुमकिन, मावरा, ला इंसान, ईरान में अजनबी। दुरुस्त जवाब है गुमान का मुमकिन। अच्छा, किसी शायर के शेर के मिसरे को अपने शेर में वावेन के अलामत के साथ जूं का तू इस्तेमाल करना किस शेरी इस्तिलाह से मुतल्का है? यानी उस शेरी इस्तिलाह का नाम क्या है कि अगर हम किसी शायर के किसी मिसरे को जूं का तू, उसमें बिल्कुल कोई तब्दीली ना करें और हम अपने शेर में इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी अलामत क्या है? वावेन की अलामत इस्तेमाल होती है। उसे क्या कहते हैं? मुलम्मा, तलमीह, तज़मीन या मजाज मुरसल? दुरुस्त जवाब है तज़मीन। तज़मीन लगाना कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ शुरा ने ये किया है। और आप अगर वो है ना, क्या कौन सा शेर है कि गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़द मीर नहीं। ठीक है, बहुत से इसके अलावा भी और से शेर हैं। तोती हिंद अमीर खुसरो, जबकि बुलबुल हिंद दाग दहलवी को कहा जाता है। ठीक है, बुलबुल शिराज किस फ़ारसी शायर को कहा जाता है? बुलबुल शिराज। शिराज लफ्ज़ का क्या मतलब है मुझे कमेंट्स में बताएं। उमर ख़याम, शेख सादी, अब्दुल कादिर बेदिल,
निज़ामी गंजवी। दुरुस्त जवाब है शेख सादी को कहा जाता है बुलबुल शिराज। शेख सादी को कहते हैं जी बुलबुल शिराज। इमलाए गालिब रशीद हसन ख़ान की किताब है। ओके। गुज़िश्ता लखनऊ मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना किसकी किताब है? गुज़िश्ता लखनऊ मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना किसकी किताब है? डिप्टी नज़ीर अहमद, रतन नाथ सरशार, मुंशी सज्जाद हुसैन या अब्दुल हलीम शरर। दुरुस्त जवाब है गुज़िश्ता लखनऊ मशरक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना अब्दुल हलीम शरर की किताब है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हमने पढ़ा है ज़िंदगी शम की सूरत हो खुदाया मेरी, लेकिन अगर किसी के सामने पढ़ेंगे तो हंसेगा, क्योंकि जो कम इल्म होगा तो ज़ाहिर है आप उसके सामने अगर सुबह कहेंगे तो कहेगा ओके जी बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर कहेंगे सुबह तो कहेगा ये क्या बात हुई। तो जमा और जम वाला वही मामला है। चलें जी, जो जिस तरह अच्छा समझे वो वैसे ही पढ़े। तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हम भी यूँ ही पढ़ते हैं। ये मारूफ शेर किस शायर से मंसूब है? एहसान दानिश, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या अल्ताफ़ हुसैन हाली। दुरुस्त जवाब है अल्लामा इकबाल का ये शेर है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये मशहूर मिसरा अल्लामा इकबाल से मंसूब है। और ये शेर बासी कढ़ाई में उबाल आना से क्या मुराद है? इससे मुराद है वक्त गुजरने के बाद जोश आना। वक्त गुजरने के बाद जोश आना। नावक नीम कश, इससे क्या मुराद है? निहायत गैर अहम होना, मारे मारे फिरना। नावक नीम कश से मुराद है क्या? निहायत गैर अहम होना, मारे मारे फिरना, अध खिंचा तीर या शर्मिंदा होना। दुरुस्त जवाब है अध खिंचा तीर। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर, खान आरजू, अब्दुल हई ताबा, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। दुरुस्त जवाब है ये मशहूर मारूफ शेर के ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का शेर है मीर तकी मीर का। अच्छा, आपके लिए मैं एक चैनल का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोशिश करूंगा, ठीक है जी, इस वीडियो में या फिर अगली वीडियो में ज़रूर उसका लिंक दिया जाएगा। आप उस चैनल को फ़ौरन से पेशतर सब्सक्राइब कर लीजिए। अनकरीब यानी कल परसों तक उस पर वीडियोज़ आएंगी। आपका जो उर्दू के अलावा जो पेपर होता है, यानी जिसमें जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उस हवाले से वो चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और उर्दू के पास्ट पेपर्स और इस तरह के सवालात और अहम सवालात उस पर ज़रूर आएंगे, उनको लाजमन रोज़ाना की बुनियाद पर देखिएगा। वो चैनल भी आपके लिए किसी तोहफे से कम ना होगा। तो मुझे याद दिलाइएगा कि आपने लिंक, अगर मैं लिंक ना शेयर करूं तो मुझे कहिएगा कि सर लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द सारी उम्र दिल्ली में रहे, ठीक है, वो 1720 को पैदा हुए। उनका इंतकाल कब हुआ? ख्वाजा मीर दर्द जो कि सूफ़ी शायर थे, उनके मुतालिक ये भी पूछा जाता है कि कौन सा शायर सारी उम्र दिल्ली में रहा। जब बड़ों ने दिल्ली को छोड़ दिया, मीर छोड़कर चले गए, लेकिन ये नहीं गए। कौन नहीं गए? ख्वाजा मीर दर्द सूफ़ी मिजाज के आदमी थे, सूफ़ी शायर थे, लिहाजा उन्होंने दिल्ली को ही अपना मस्कन बनाया। तो 1720 को पैदा हुए। उनका इंतकाल कब हुआ? 1768, 1785, 1791, 1810। दुरुस्त जवाब है 1785। 1785 को इंतकाल हुआ ख्वाजा मीर दर्द का, वो पैदा हुए थे 1720 को। अब कमेंट्स में बताइए कि मीर दर्द की कुल उम्र कितनी हुई, और ये भी बताएं कि 1810 को किस बड़े शायर का इंतकाल हुआ था। अच्छा, शेरी कुतुब के नाम देखिए, नक्श फरियादी, दस्ते सबा, दस्त तह संग, जिंदानामा, सरे वादी सीना और शाम शेर यारा किसके शेरी मजमुए हैं? किसके शेरी मजमुए हैं? जोश मली आबादी, अमजद इस्लाम अमजद, सहर अंसारी, फैज़ अहमद फैज़। दुरुस्त जवाब है फैज़ साहब के ये शेरी मजमुए हैं, जो कि मशहूर व मारूफ शायर हैं। और
फैज़ को जिसने ना पढ़ा उसने फिर क्या पढ़ा। लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला था। पूछा जा रहा है कि उनको ये खिताब कब मिला था। 1881, 1890। दुरुस्त जवाब है 1898 को लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिला। नज़मों के उन्वान देखिए, ज़िंदगी से डरते हो और हसन कूज़ागर नून मीम राशिद की मारूफ नज़में हैं। ठीक है, दो और मज़ीद नज़में हैं। पूछा जा रहा है कि वो किसकी हैं। ताज महल और परछाइयाँ। ताज महल इंटरव्यू में बिलखुसूस सुनते हैं। अच्छा, जब मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाऊँगा तो फिर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी नज़में याद करना ज़रूरी हैं आपके लिए, जो मुमकिन है कि आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएँ। मखदूम मुहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान, हफीज़ जालंधरी, साहिर लुधियानवी। ताज महल और परछाइयाँ नज़में हैं साहिर लुधियानवी की। 10 जिल्दों पर मबनी तारीख़ हिंदुस्तान किसकी तालीफ़ है। तारीख़ हिंदुस्तान की कितनी जिल्दें हैं। 10 जिल्दें हैं। ये किसकी तालीफ़ है। मास्टर रामचंद्र, शिफाउल मुल्क, मौलवी ज़काउल्लाह या हैदर बख्श हैदरी। दुरुस्त जवाब है मौलवी ज़काउल्लाह की तालीफ़ है तारीख़ हिंदुस्तान, जो 10 जिल्दों पर मबनी है। डिप्टी नज़ीर अहमद का किरदार हुजन बी उनके किस नावल में मौजूद है। मिरातुल उरूस, बिनातुल नश, इब्नुल वक्त और रूयाए सादिका। दुरुस्त जवाब है मिरातुल उरूस का किरदार है हुजन बी, जो कि तख्लीक किया डिप्टी नज़ीर अहमद ने। उर्दू का अव्वलीन दीबाचा निगार किस मारूफ शायर को समझा जाता है। मीर तकी मीर, खान आरज़ू, इंशाअल्लाह खान इंशा, मिर्ज़ा सौदा। दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा सौदा को कहा जाता है कि ये उर्दू के अव्वलीन दीबाचा निगार हैं। पहला दीबाचा जिसने लिखा वो मिर्ज़ा सौदा हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के की वजह शोहरत क्या है। उनके सफ़रनामे हैं। उनकी तसनीफ़ात राख और पखीरों बलिहाज़ सिन्फ़ क्या हैं। नावल, अफ़साने, सफ़रनामे या इंशाई है। दुरुस्त जवाब है नावल, यानी उन्होंने नावल भी लिखे हैं, ज़रूर पढ़िएगा। और उनका एक और नावल है प्यार का पहला शहर, ये तो बड़ा अच्छा है। पास्कल और दूसरे साहब और मेल जो कैरेक्टर है, जो मरकज़ी किरदार है, उसका नाम क्या है, ये भी कमेंट्स में बताएं अगर आपने प्यार का पहला शहर पढ़ा है तो। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली में कितने बंद का ज़मीमा शामिल किया है। 37, 51, 62, 90। दुरुस्त जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली में 62 बंद का ज़मीमा शामिल किया है। मुसद्दस हाली अगर आपने पढ़नी है, अगर हार्ड में आपके पास मौजूद नहीं है तो रेख्ता की वेबसाइट पर जाएं या किसी भी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से मुताला कर सकते हैं। ऐसी वाव जो लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए, ऐसी वाव को क्या कहते हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला या वाव या सिर्फ उसे खाली वाव कहते हैं। अच्छा, वाव मादूला कहते हैं ऐसी वाव को जो लिखें तो सही, लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए। मुहावरा उम्मीद बराना से मुराद है मकसद पूरा होना। अरे ये उम्मीद बराना, इससे गालिब का एक शेर है, याद आ रहा है। तो जो शेर शायरी को पसंद करते हैं वो ज़रूर जवाब दें कमेंट में। और मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि अच्छा, अभी से बता रहा हूँ आपको, आखिर में बात भूल जाएं, बूढ़े आदमी हम तो आपको बता रहा हूँ अभी से कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन तमाम सवालात की जवाबात जो आप मुझसे पूछते हैं सवालों में कि सर शायरी याद नहीं होती तो कैसे याद करें, सर मुझसे तारीख़ें याद नहीं होती तो कैसे याद करें, शायरी का हिस्सा कमज़ोर है, इंटरव्यू में क्या करेंगे। ठीक है, इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूँगा, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि फ़िलहाल आपका तहरीरी इम्तिहान होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप उसकी तैयारी करें ताकि उसमें कामयाबी हासिल करें, तो इंटरव्यू तक रसाई ज़ाहिर के फिर मुमकिन है। तो मुहावरा उम्मीद बराना से मुराद है मकसद पूरा होना। मुहावरा थाली का बैंगन से क्या मुराद है। बदल जाने वाला, बेमकसद, वज़नी चीज़ या ज़रूरत से ज़्यादा। बदल जाने वाला, थाली का बैंगन। अफसाना शादा मंटो ने लिखा। अफसाना वजू का किसने लिखा। हयातुल्लाह अंसारी, कृष्ण चंद्र,
कुर्रतुल ऐन हैदर या सुरेंद्र प्रकाश? दुरुस्त जवाब है सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है। और क्या ही अच्छा हो कि आज आप इस वीडियो के फ़ौरन बाद ये अफसाना पढ़ लें। 10, 15, 20 मिनट लगेंगे, लेकिन एक मशहूर व मारूफ अफसाना पढ़ लेंगे, उसका मरकज़ी ख़याल आपके पास आ जाएगा, मरकज़ी किरदार कौन से हैं या ज़िमनी किरदार कौन से हैं। और अफसाना निगार का थोड़ा सा तारुफ भी अगर आप रेख्ता से पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो होता है, वरना फिर विकीपीडिया तो है ही है। अच्छा, बरसगीर में उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा कब दिया गया? बड़ा मशहूर और मारूफ सवाल है, हर किताब में तकरीबन मौजूद है, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसको। सन 1800 में, 1806 में, 1832 में, 1857 को? तो दुरुस्त जवाब है 1832 को बरसगीर में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। आखिरी सवाल, लबे गोया किश्वर नाहिद का शेरी मजमुआ है। अभी अभी मैंने कल उनकी आप बीती है खुद नविश समझ लें बुरी औरत की कथा वो पढ़ी है, और हैरत में हूँ वो किताब पढ़कर। क्यों हूँ, ये आप वो किताब पढ़ेंगे, संगे मील ने शाया की है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसी नाम से किस अफसाना निगार का अफसानवी मजमुआ है? लबे गोया के नाम से किस अफसाना निगार का अफसानवी मजमुआ है? हसन अस्करी, असद मोहम्मद ख़ान, कुदरतुल्लाह शहाब या आगा बाबर? दुरुस्त जवाब है आगा बाबर। आगा बाबर का लबे गोया के नाम से अफसानवी मजमुआ है, और इसी नाम से किश्वर नाहिद का शेरी मजमुआ है। आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई। 12 मुकम्मल टेस्ट प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, यानी 24 वीडियोस मौजूद हैं। वक्त निकालिए, रोज़ाना 1, 2, 3 जितना भी आपको वक्त मिल सके इन चीज़ों को चाहें तो अपने पास लिख लें, चाहें तो अगर नेट वाईफाई लगा हुआ है और मुफ्त है तो फिर बार बार देखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं वो इनमें नफ्सियात के मुताबिक हमें ज़्यादा याद रह जाती है। सुन भी रहे हैं और सामने आँखों के सामने हम स्क्रीन पर उन सवालात को देख भी रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक हुआ तो उस चैनल का लिंक भी आपको दे दूँगा। जिस चैनल पर आपने जाना है उसको सब्सक्राइब करना है, और उसकी जो वीडियोस आएंगी उनको आपने देखना है, क्योंकि फिर वो आपके लिए कमीशन के जीके के जो सवालात होते हैं या उर्दू के हवाले से जो सवालात होते हैं, शॉर्ट वीडियोस होंगी, वो आपको ज़्यादा मदद दे सकती हैं पढ़ने के हवाले से। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।